सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेट। सीएए नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसको लेकर सभी राज्यों में अब यह लागू भी हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद कुछ राज्यों को लेकर इसमें जंग छिड़ गई है, खास तौर पर केरल और पश्चिम बंगाल में, जहां केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने इसे लागू करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में नागरिकता संशोधन कानून को वह अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान में ऐसी कोई जगह नहीं है कि यदि केंद्र सरकार कानून बनाए और राज्य सरकार उसे लागू ना करे, क्योंकि संविधान में इसे जहां पे लागू किया गया है वहां पर यह कहा गया है कि जो नागरिकता है ये संघ सूची के अधीन है, और जो कानून संघ सूची के अधीन होता है उसको हर हाल में सभी जगह लागू करना ही पड़ता है। यदि कोई कानून राज्य सूची के अधीन होता है तब राज्य सरकार चाहे तो उसे लागू कर सकती है, अन्यथा उसे लागू। संघ सूची के अधीन आने वाले सभी भी कानूनों को हर हाल में ही लागू करना होता है। जब सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ, तुरंत केरल के मुख्यमंत्री विजयन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसे वह लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि वह लागू होने देंगे तो 2014 के बाद जितने भी पड़ोसी देशों से आए हुए शरणार्थी हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, और यदि नागरिकता नहीं मिलेगी तो इससे वहां की क्षेत्रीय दलों को वोट बैंक का खतरा बढ़ जाएगा। संविधान में सीए को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह कानून नागरिकता संघ सूची के अधीन है, इसलिए इसको सभी राज्यों को हर हाल में लागू करना ही पड़ेगा और कोई भी राज्य इसे लागू करने से मना नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद और विधानसभा की जो विधायी शक्तियां हैं उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरतलब है कि सीएए को सातवीं संघ सूची के अधीन लागू किया गया है। इस सूची के अंतर्गत 97 ऐसे विषय हैं जिनको हर हाल में ही लागू करना है, चाहे वह रक्षा विभाग हो, गृह विभाग हो। ऐसे कई भी बहुत सारे विषय हैं जिनको 7वीं सूची के अधीन रखा गया है। वहीं लखनऊ हाईकोर्ट के वकील रोशन का कहना है कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई भी राज्य सीएए को लागू होने से रोक सके। यदि उनको इस मामले में कोई भी कदम उठाना है तो उनको पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा और वहां के आए हुए फैसले का उन्हें सम्मान करना होगा।